कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान जितना किसी चीज को भूलना चाहता है उतना ही कोई पुरानी बात बार बार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और तुला राशि वालों, आज की बात यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हो सकता है पिछले कुछ समय से आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो। कोई व्यक्ति, कोई अधूरा फैसला, कोई ऐसा सपना जिसे आपने मजबूरी में दिल के किसी कोने में दबा दिया था, अचानक उसकी याद फिर से क्यों आने लगी है? क्यों आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपने सब कुछ अपनी तरफ से कर दिया फिर भी परिणाम आपके हाथ में क्यों नहीं आया? आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं उसे केवल भविष्य की बात समझकर मत सुनिएगा। इसे अपनी जिंदगी के उस हिस्से से जोड़कर सुनिए जिसके बारे में आप दूसरों से तो क्या, कई बार खुद से भी बात नहीं करते। क्योंकि आज 3 संकेत एक साथ दिखाई दे रहे हैं। पहला आपके बीते हुए दर्द से जुड़ा है, दूसरा किसी ऐसे बदलाव से जिसकी आपको अभी पूरी जानकारी नहीं है, और तीसरा संकेत किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जिसकी भूमिका आपकी जिंदगी में जितनी दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है। लेकिन उस तीसरे संकेत तक पहुंचने से पहले एक बात समझना जरूरी है। तुला राशि के बहुत से लोग बाहर से जितने शांत दिखाई देते हैं, अंदर से उतना ही बड़ा संघर्ष लेकर चलते हैं। आप हर किसी की बात सुन लेते हैं, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, कई बार अपनी खुशी तक पीछे कर देते हैं, लेकिन जब रात में अकेले होते हैं तब मन एक ही सवाल पूछता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? शायद आपको भी किसी ने कभी ये महसूस कराया कि आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी है। शायद आपने किसी को बिना शर्त अपना माना लेकिन बदले में आपको इंतजार मिला। शायद किसी मौके पर आपने सही फैसला लिया था फिर भी परिस्थितियां आपके खिलाफ चली गईं। और यहीं पर आपकी कहानी में पहला रहस्य छिपा है। जिस चीज को आप अपनी हार समझ रहे थे, जरूरी नहीं कि वो हार थी। एक स्त्री थी जिसने अपने जीवन में लगातार 3 बड़े फैसले किए और तीनों बार उसे लगा कि उसने गलत चुना। पहला रिश्ता टूट गया, दूसरा अवसर उसके हाथ से निकल गया, तीसरे मामले में उसे अपने ही लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। उसने एक दिन मंदिर के सामने बैठकर बस इतना कहा, अगर मेरे हिस्से में यही लिखा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। उसे नहीं पता था कि कुछ महीनों बाद वही 3 घटनाएं उसकी जिंदगी को उस दिशा में ले जाएंगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही कहानी आपके लिए पहला आईना है। हो सकता है आपके जीवन में भी कोई दरवाजा बंद हुआ हो जिसे देखकर आपने सोचा हो कि किस्मत ने आपको रोक दिया। लेकिन कभी कभी बंद दरवाजा सजा नहीं होता, दिशा बदलने का संकेत होता है। और तुला राशि, यहां से कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है जब आपको किसी पुराने मामले में अचानक कोई संदेश, बातचीत, प्रस्ताव या खबर मिल सकती है। बाहर से वह छोटी लगेगी लेकिन उसके पीछे का असर छोटा नहीं होगा। आप पहली नज़र में शायद उसे पहचान भी न पाएं। आपको लगेगा इसका मेरी जिंदगी से क्या संबंध, लेकिन वही क्षण आगे चलकर आपको उस सवाल का जवाब देगा जिसे आप बहुत समय से अपने भीतर लेकर घूम रहे हैं। और अभी सबसे ज़रूरी बात मैंने आपको नहीं बताई है। जिस व्यक्ति ने आपको कभी समझा नहीं, बैन हो सकता है आने वाले समय में वही आपकी कीमत को सबसे पहले स्वीकार करे। लेकिन क्या वो वापस आएगा? क्या कोई पुराना रिश्ता फिर सामने आएगा, या फिर विधाता आपके लिए किसी बिल्कुल नए रास्ते का दरवाजा खोल रहा है? इसका संकेत अगले हिस्से में और साफ होगा। फिलहाल बस इतना याद रखिए, हर अधूरी कहानी का अंत दुख में नहीं होता। कुछ कहानियां इसलिए अधूरी छोड़ी जाती हैं क्योंकि उनका असली अध्याय अभी लिखा ही नहीं गया होता। अगर आपके भीतर ये बात कहीं छू गई है तो मन ही मन एक शब्द कहिए, विश्वास। क्योंकि आगे जो संकेत आने वाला है वह आपके बीते हुए समय को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। और अब उस संकेत को थोड़ा और करीब से समझिए, क्योंकि यहीं से आपकी कहानी उस जगह पहुंचती है जहां दिल और किस्मत दोनों एक दूसरे से सवाल करने लगते हैं। तुला राशि वालों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी व्यक्ति से दूरी बनाने का फैसला किया लेकिन उसके बाद भी उससे जुड़ी कोई ना कोई चीज़ आपके सामने आती रही? कभी उसका नाम अचानक सुनाई दे गया, कभी कोई पुरानी जगह याद आ गई, कभी किसी बातचीत में वैसी ही बात निकल आई, और कभी बिना किसी वजह के आपका मन उसी इंसान की तरफ चला गया। इसे केवल संयोग मानकर आगे मत बढ़िए, क्योंकि जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम तब तक समझ नहीं पाते जब तक समय खुद उनका अर्थ हमारे सामने नहीं रख देता। और यहाँ एक दूसरी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जिसने अपने सबसे करीबी इंसान के लिए बहुत कुछ किया था,
जब उस इंसान को ज़रूरत थी वह उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन जब उसकी अपनी बारी आई वही व्यक्ति धीरे धीरे दूर हो गया। कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ, बस बातचीत कम होती गई। जब आप छोटे होते गए और एक दिन ऐसा आया जब दोनों के बीच केवल यादें बचीं। उसने कई बार सोचा कि जाकर पूछे आखिर मेरी गलती क्या थी, लेकिन हर बार उसका आत्मसम्मान उसे रोक देता। समय बीतता गया, फिर एक दिन अचानक वही व्यक्ति उसके सामने आ गया। सिर्फ कुछ मिनट की बातचीत हुई, लेकिन उन कुछ मिनटों में उसे एक बात समझ आई जिसे वह अपने खिलाफ समझ रहा था। वह परिस्थिति दरअसल उसके जीवन को किसी दूसरी दिशा में धकेल रही थी। अब सोचिए, अगर वह रिश्ता उसी तरह बना रहता तो क्या वह उस नए रास्ते तक पहुंच पाता? यही वो जगह है जहां आपकी कहानी भी उस कहानी से मिलती है। हो सकता है तुला राशि, आपने भी किसी चीज को खोया हो और आज तक मन में ये सवाल रखा हो कि अगर वो मेरे पास होता तो मेरी जिंदगी कितनी अलग होती। लेकिन कभी कभी विधाता हमें वह नहीं देता जिसे हम चाहते हैं, क्योंकि वह हमें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जिसकी हमने मांग भी नहीं की। और अब एक बहुत सूक्ष्म संकेत सामने आ रहा है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी जिंदगी को बहुत ध्यान से देख रहा है, लेकिन अपनी बात खुलकर नहीं कह रहा। वो जरूरी नहीं कि प्रेम से जुड़ा हो, यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, काम से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपकी पहले गलतफहमी रही हो। वह अभी चुप है, लेकिन उसकी चुप्पी के पीछे कारण है, और जब वह कारण सामने आएगा तब आपको समझ आएगा कि पिछले समय में कही गई एक बात को आपने शायद गलत अर्थ में लिया था। यही कारण है कि आज आपको जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक तरफ पुरानी बात वापस दस्तक दे सकती है और दूसरी तरफ नया अवसर उसी समय आपके सामने आ सकता है। यानी आपको दो रास्ते दिखाई देंगे, एक रास्ता परिचित होगा, दूसरा थोड़ा अनजान। और सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि आपका मन पुराने रास्ते को पहचानता होगा, लेकिन आपकी परिस्थितियां आपको नए रास्ते की तरफ धकेल रही होंगी। यहीं पर तीसरा रहस्य शुरू होता है, क्योंकि आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसा फैसला आ सकता है जिसमें सिर्फ पैसा या रिश्ता नहीं, बल्कि आपकी अपनी इज्जत और भविष्य दोनों शामिल होंगे। आपको लगेगा कि अगर आपने यह कदम उठाया तो कोई नाराज हो सकता है, अगर नहीं उठाया तो शायद एक बड़ा मौका निकल सकता है। और तुला राशि की सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी, क्या आप फिर से सबको खुश करने के लिए खुद को पीछे कर देंगे या इस बार अपने जीवन की दिशा को प्राथमिकता देंगे। याद रखिए, संतुलन का अर्थ हर किसी को खुश करना नहीं होता। कभी कभी संतुलन का अर्थ होता है अपने दिल की आवाज और अपनी बुद्धि के बीच सही फैसला करना। और अब ध्यान दीजिए उस संकेत पर जिसे शायद आप अभी तक महसूस तो कर रहे थे, लेकिन उसका नाम नहीं दे पा रहे थे। आपके जीवन में किसी पुराने चक्र के समाप्त होने की प्रक्रिया चल रही है। वही चिंता, वही इंतजार, वही बार बार किसी के व्यवहार को समझने की कोशिश, वही ये सोचते रहना कि आखिर आगे होगा क्या। धीरे धीरे ये सब पीछे छूट सकता है, लेकिन उसके बाद जो आएगा वह केवल राहत नहीं होगी, एक नया परीक्षण भी होगा। क्योंकि जब विधाता किसी इंसान को उसकी पुरानी परिस्थिति से बाहर निकालता है तो सबसे पहले उसे यह परखता है कि वह पुराने दर्द को पकड़कर बैठा है या सच में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और अगले हिस्से में हम उसी मोड़ पर जाएंगे जहां एक छोटी सी घटना आपको बहुत बड़ा संकेत दे सकती है, शायद किसी फोन कॉल के रूप में, शायद किसी अचानक हुई मुलाकात के रूप में, या शायद ऐसी खबर के रूप में जिसकी आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन उससे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कल वही चीज आपके सामने वापस आ जाए जिसे पाने के लिए आपने कभी बहुत रोया था, तो क्या आप उसे उसी रूप में स्वीकार करेंगे, या तब तक आप इतने बदल चुके होंगे कि आपको समझ आ जाएगा कि विधाता ने आपसे वो चीज छीनी नहीं थी, वह आपको उससे आगे ले जा रहा था। तुला राशि वालों, अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां कहानी सिर्फ बीते हुए समय की नहीं रहेगी, क्योंकि जिस बात को आप अभी तक एक संयोग समझ रहे थे उसके पीछे धीरे धीरे एक पैटर्न दिखाई देने लगेगा। और ये पैटर्न बहुत शांत तरीके से आएगा। कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी, कोई अचानक चमत्कार जैसा दृश्य जरूरी नहीं है, बल्कि एक छोटी सी घटना होगी, इतनी छोटी कि शुरुआत में आप उसे महत्व भी नहीं देंगे, लेकिन बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तब समझ आएगा कि शायद वही क्षण आपकी दिशा बदलने वाला था। एक व्यक्ति की कहानी सुनिए। वह कई महीनों से एक काम के लिए प्रयास कर रहा था। हर बार उसे आश्वासन मिलता, फिर आखिरी समय पर बात रुक जाती। उसने धीरे धीरे उम्मीद छोड़ दी। एक दिन उसने अपने सारे कागज एक जगह रखे और मन में कहा, अब नहीं करूँगा,
शायद ये मेरे लिए है ही नहीं। उसी शाम उसके पास एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने कहा, आपने कुछ समय पहले जो काम भेजा था उसके बारे में बात करनी है। वह चौंक गया। उसे लगा था वह अध्याय खत्म हो चुका है, लेकिन असली बात यह थी कि उस पुराने प्रयास का परिणाम अब उस रूप में नहीं आ रहा था जिस रूप में उसने मांगा था। उसके साथ एक दूसरा अवसर जुड़ चुका था जो पहले से कहीं बेहतर था। अब इस कहानी को अपनी जिंदगी पर रखकर देखिए। कितनी बार आपने सोचा है, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, अब क्या फायदा। कितनी बार किसी जवाब के इंतजार में आपने खुद को समझाया कि शायद ये होना ही नहीं था। और कितनी बार आपने किसी रिश्ते, किसी अवसर या किसी इच्छा को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि सामने वाला या परिस्थिति आपको स्वीकार ही नहीं कर रही। यहीं पर आज का सबसे गहरा संदेश छिपा है। हर देरी इनकार नहीं होती। कभी कभी देरी इसलिए होती है क्योंकि समय अभी तैयार नहीं हुआ होता। लेकिन सावधान रहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर पुरानी चीज़ का इंतज़ार करते रहना है, क्योंकि आगे आपको एक ऐसी पहचान करनी होगी जो आसान नहीं होगी। आपको समझना होगा कि कौन सी चीज़ आपके भाग्य का हिस्सा है और कौन सी चीज़ सिर्फ आपकी आदत बन चुकी है। ये अंतर बहुत महीन है। किसी व्यक्ति को याद करना और उसके पास वापस जाना एक बात नहीं है। किसी अवसर की इच्छा रखना और उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी रोक देना भी एक बात नहीं है। और यहीं आपकी अगली परीक्षा शुरू होती है। हो सकता है आने वाले दिनों में किसी पुराने व्यक्ति से बातचीत का मौका बने। शायद वह व्यक्ति खुद आगे आए, शायद किसी तीसरे इंसान के माध्यम से उसका जिक्र हो। लेकिन उस समय आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि वो वापस क्यों आया। सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या मैं अब भी वही इंसान हूँ जो पहले था? अगर जवाब नहीं है तो समझिए कहानी बदल चुकी है। और यही कारण है कि आपके भीतर इन दिनों एक अजीब बेचैनी पैदा हो सकती है। बाहर से सब सामान्य लगेगा, लेकिन अंदर से आपको महसूस होगा कि कुछ आने वाला है। आप किसी काम पे ध्यान देने बैठेंगे और अचानक किसी पुराने विचार में चले जाएंगे। किसी व्यक्ति का नाम सुनकर आपका मन कुछ सेकंड के लिए रुक जाएगा। कभी भविष्य को लेकर डर आएगा तो कभी बिना किसी कारण उम्मीद जागेगी। ये भावनात्मक उतार चढ़ाव आपको भ्रमित कर सकता है, लेकिन इसी बीच एक और संकेत आएगा। आपको कोई ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है जिसे लंबे समय से टालते आ रहे हैं, और इस बार फैसला दूसरों की इच्छा से नहीं, आपकी वास्तविक जरूरत से जुड़ा होगा। याद रखिए, तुला राशि की ऊर्जा का सबसे बड़ा पाठ संतुलन है, लेकिन कई बार आप संतुलन के नाम पर अपनी इच्छाओं को दबाते रहे हैं। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, आपने कहा वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, आपने कहा शायद मेरी ही गलती होगी। लेकिन हर बार दोष अपने ऊपर लेना भी न्याय नहीं है। और अब विधाता का लिखा हुआ वो हिस्सा धीरे धीरे सामने आ रहा है जिसे मिटाने की कोशिश आपने शायद कई बार की। एक पुरानी परिस्थिति फिर से सामने आ सकती है, लेकिन इस बार उसमें आपका स्थान बदल चुका होगा। पहले आप जवाब का इंतजार कर रहे थे, अब शायद जवाब आपके सामने होगा। पहले आप किसी की स्वीकृति चाहते थे, अब शायद आपको उसकी ज़रूरत ही महसूस न हो। पहले आपको लगता था कि आपका भविष्य किसी दूसरे व्यक्ति के निर्णय पर निर्भर है, अब परिस्थिति आपको बताएगी कि असली निर्णय आपके हाथ में है। लेकिन यही सबसे बड़ा मोड़ छिपा है, क्योंकि जैसे ही आप ये समझना शुरू करेंगे कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है, उसी समय कोई ऐसी खबर सामने आ सकती है जो आपके मन को फिर से पुराने सवालों में खींच ले। और अगर आपने उस खबर को भावुक होकर पढ़ लिया तो शायद वही पुराना चक्र दोबारा शुरू हो जाए। इसलिए अगले हिस्से में हम उस खबर की बात करेंगे। वह खबर क्या हो सकती है, किस क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है, और क्यों उसे सुनते ही आपके भीतर एक साथ राहत और डर दोनों पैदा हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी विधाता जब दरवाज़ा खोलता है तो पहले दस्तक नहीं देता, वह आपको एक संकेत देता है। और तुला राशि वालों, संभव है कि वह संकेत आपके आसपास आ चुका हो, बस आपने अभी तक उसे पहचान नहीं पाया है। तुला राशि वालों, अब वह समय है जब पिछले संकेतों को जोड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि अभी तक हमने जिस पुराने व्यक्ति, अधूरे अवसर और अचानक आने वाली खबर की बात की, उनमें से एक धागा बहुत जल्द दूसरे धागे से जुड़ सकता है। और यह जुड़ाव इतना सामान्य नहीं होगा। मान लीजिए किसी सुबह आपका फ़ोन बजता है, स्क्रीन पर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम दिखाई देता है जिसे देखकर आपका हाथ कुछ पल के लिए रुक जाता है। आप संदेश खोलने से पहले ही समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण संदेश नहीं है। या फिर किसी काम से जुड़ा ऐसा फ़ोन आता है जिसका इंतज़ार आपने महीनों पहले छोड़ दिया था। या घर में कोई व्यक्ति अचानक ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर आपको अपने बीते हुए समय की एक घटना याद आ जाती है।
इन तीनों में से परिस्थिति कोई भी हो सकती है, लेकिन भाव एक जैसा होगा। पहले आश्चर्य, फिर उम्मीद, और उसके तुरंत बाद एक डर, कहीं फिर से वही सब शुरू तो नहीं होने वाला। यही आपकी असली परीक्षा होगी, क्योंकि हर वापस आने वाली चीज़ आपके लिए वापस पाने के लिए नहीं आती। कुछ चीज़ें केवल ये दिखाने आती हैं कि आप उनसे आगे निकल चुके हैं। एक और कहानी सुनिए। एक महिला ने अपने जीवन में एक बड़ा अवसर खो दिया था। उसे लगा था कि वह मौका उसके लिए सब कुछ बदल सकता था। उसने लंबे समय तक उस घटना को अपनी किस्मत की सबसे बड़ी हार माना, लेकिन कई साल बाद उसी क्षेत्र से उसे एक नया प्रस्ताव मिला। इस बार परिस्थितियां अलग थीं। पहले वो दूसरों की शर्तों पर चल रही थी, अब शर्तें उसकी थीं। पहले उसे साबित करना पड़ता था कि वह योग्य है, अब सामने वाला खुद उसकी ज़रूरत महसूस कर रहा था। उसने बाद में कहा था, अगर मुझे पहला मौका मिल जाता तो शायद मैं इस दूसरे मौके के लिए कभी तैयार ही नहीं होती। तुला राशि, इस वाक्य को याद रखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी चीज़ हो जिसे आप आज तक खोया हुआ मानते हैं, लेकिन संभव है कि वह खोई नहीं है। संभव है कि उसका रूप बदल रहा है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आने वाले समय में आपको धन, काम या किसी व्यावहारिक निर्णय से जुड़ा अवसर दिखाई दे सकता है। शुरुआत में वह बहुत बड़ा नहीं लगेगा। शायद रकम छोटी हो, जिम्मेदारी सामान्य हो, या प्रस्ताव उतना आकर्षक न लगे जितनी आपने कल्पना की थी, लेकिन उसके भीतर आगे बढ़ने की संभावना हो सकती है। इसीलिए इस बार केवल बाहरी चमक देखकर निर्णय मत लेना, उस चीज को देखना जो लंबे समय में आपकी स्थिति बदल सकती है। क्योंकि कई बार भाग्य बड़ी चीज को छोटे पैकेट में भेजता है, और यही वह जगह है जहां कुछ तुला राशि वालों को अपने पुराने स्वभाव से बाहर निकलना होगा। आप हर किसी की राय सुनते सुनते अपने निर्णय को इतना देर तक टाल देते हैं कि मौका आपके सामने से निकल जाता है। इस बार ऐसा मत होने देना। सलाह सुनिए, लेकिन अंतिम आवाज अपनी अंतरात्मा की रखिए, क्योंकि जो निर्णय आपके जीवन से जुड़ा है उसकी कीमत आखिर आपको ही चुकानी है। अब रिश्तों की तरफ भी एक संकेत दिखाई देता है। किसी रिश्ते में लंबे समय से जो बात दबाई जा रही थी वो बातचीत के रूप में सामने आ सकती है। कोई व्यक्ति अपने मन की बात कह सकता है, कोई गलतफहमी स्पष्ट हो सकती है, या फिर आपको किसी इंसान की असली प्राथमिकता समझ आ सकती है। और ये समझ शायद शब्दों से नहीं आएगी, उसके व्यवहार से आएगी। कभी कभी इंसान मैं तुम्हारे साथ हूँ कहता है, लेकिन समय आने पर गायब हो जाता है। और कभी कोई बिना कुछ कहे उस वक्त आपके साथ खड़ा होता है जब बाकी लोग दूर हो जाते हैं। इसीलिए अब शब्दों से ज्यादा कर्म देखिए, यहीं से एक पुराना भ्रम टूट सकता है। और जब भ्रम टूटता है तो दर्द जरूर होता है, लेकिन उसके बाद मन हल्का भी होता है। आपको पहली बार महसूस हो सकता है कि जिस व्यक्ति को खोने से आप डर रहे थे, शायद उसे खोना आपकी सबसे बड़ी हार नहीं थी। शायद असली नुकसान ये होता अगर आप उसे बचाने के लिए खुद को खो देते। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि हम उस भविष्यवाणी के करीब पहुंच रहे हैं जिसे मैंने शुरुआत में छिपा कर रखा था। एक बदलाव ऐसा है जो धीरे धीरे आपके जीवन के एक से अधिक क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। काम में अवसर, रिश्ते में स्पष्टता, और मन में एक पुरानी बेचैनी का कम होना। ये तीनों बातें अलग अलग दिखाई देंगी, लेकिन इनके पीछे एक ही कारण हो सकता है, आपकी प्राथमिकताओं का बदलना। आप अब हर दरवाज़ा खटखटाने वाले नहीं रहेंगे। कुछ दरवाज़ों के सामने रुककर खुद से पूछेंगे, क्या मुझे सच में अंदर जाना है? और यही प्रश्न आपकी किस्मत के अगले अध्याय की चाबी बन सकता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि जिस व्यक्ति या परिस्थिति से आपने कभी न्याय की उम्मीद की थी, उसी दिशा से एक संकेत आने की संभावना बन सकती है। और उस संकेत को पहचानने के लिए आपको केवल बाहरी घटना नहीं देखनी होगी, आपको ये देखना होगा कि उस घटना के बाद आपके भीतर क्या बदलता है। क्योंकि विधाता जब जवाब देता है तो हमेशा शोर नहीं करता। कभी कभी वो सिर्फ इतना करता है कि आपके सामने वही परिस्थिति दोबारा रख देता है, और इस बार आपको चुनने देता है कि आप पुराने इंसान की तरह प्रतिक्रिया देंगे या उस नए इंसान की तरह जिसे बनने में आपको इतना समय लगा है। तुला राशि वालों, अब वह हिस्सा शुरू हो रहा है जिसका इंतजार शुरुआत से था। लेकिन इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ बात केवल किसी घटना के होने की नहीं है। बात उस पल की है जब आपको अचानक एहसास होगा कि पिछले कई महीनों में आपके साथ जो कुछ हुआ वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। आपने जिस चीज़ को देरी समझा वह तैयारी थी, जिस दूरी को आपने सज़ा समझा वह शायद सुरक्षा थी, और जिस व्यक्ति के व्यवहार को आपने अपना दुर्भाग्य माना उसने अनजाने में आपको उस रास्ते से हटा दिया जिस पर आगे चलकर आपको और बड़ा नुकसान हो सकता था।
अब असली संकेत सामने आता है। आने वाले समय में तुला राशि के जीवन में किसी रुके हुए मामले के दोबारा सक्रिय होने का योग बन सकता है। यह काम, धन, परिवार, रिश्ता या किसी पुराने निर्णय से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इस बार फर्क यह होगा कि फैसला केवल सामने वाले के हाथ में नहीं रहेगा, आपके पास विकल्प होगा। और यही विकल्प आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक तरफ वो चीज़ होगी जिसे पाने के लिए आपने कभी बहुत इंतज़ार किया था, दूसरी तरफ वो रास्ता होगा जिसे आपने अभी पूरी तरह समझा भी नहीं है। पुरानी इच्छा आपको खींचेगी, नया रास्ता आपको डराएगा, और इसी बीच आपको अपने जीवन का एक बहुत बड़ा उत्तर मिल सकता है। शायद किसी व्यक्ति की तरफ से, शायद किसी प्रस्ताव की तरफ से, या शायद ऐसी परिस्थिति से जो आपको अचानक ये समझा देगी कि आपकी कीमत उस जगह तय नहीं होती जहां किसी ने आपको कम समझा था। याद रखिए, आपको हर बार खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपकी कीमत तब समझते हैं जब उन्हें आपकी कमी महसूस होती है। और यहाँ तीसरी कहानी आती है। एक युवक था जिसे उसके अपने कार्यस्थल पर बार बार नज़रअंदाज किया गया। उसने कई बार बेहतर काम किया, फिर भी प्रशंसा किसी और को मिली। धीरे धीरे उसने मान लिया कि शायद वह उतना सक्षम नहीं है। फिर एक दिन उसने वहाँ से निकलने का फैसला कर लिया। कुछ समय बाद उसी क्षेत्र में उसे एक ऐसा अवसर मिला जहाँ उसकी क्षमता को पहली बार पूरी तरह इस्तेमाल किया गया। वहाँ किसी ने उससे नहीं पूछा कि तुम पहले क्यों नहीं कर पाए, उन्होंने सिर्फ पूछा तुम अब क्या कर सकते हो। और वही सवाल उसकी ज़िंदगी बदल गया। तुला राशि, शायद आपकी ज़िंदगी भी अब इसी सवाल की तरफ जा रही है। आप अब क्या कर सकते हैं, न कि आपके साथ पहले क्या हुआ था। ये बहुत बड़ा अंतर है। और अब धन से जुड़ा एक संकेत भी ध्यान देने योग्य है। अगर लंबे समय से कोई भुगतान अटका है, कोई काम रुका है, कोई योजना बार बार टल रही है, तो उसके संबंध में हलचल दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ जल्दबाजी सबसे बड़ी गलती होगी। कोई भी कागज, लेन देन या बड़ा आर्थिक निर्णय बिना समझे मत लेना। भाग्य का संकेत मिलना और आंख बंद करके निर्णय लेना अलग अलग बातें हैं। आपको अवसर पहचानना है, लेकिन अपनी बुद्धि साथ लेकर अब रिश्तों की सबसे गहरी बात सुनिए। जिस इंसान से आपको सबसे ज़्यादा शिकायत रही, हो सकता है उसी से जुड़ी कोई बात आपको भीतर से मुक्त कर दे। ये ज़रूरी नहीं कि वो आपके पास लौटे, ये भी ज़रूरी नहीं कि वो माफ़ी मांगे। कभी कभी न्याय इस रूप में आता है कि आपको उसकी माफ़ी की ज़रूरत ही नहीं रहती। आप उसके बारे में सोचते हैं और पहली बार आपके भीतर कोई तूफान नहीं उठता, बस एक शांत एहसास आता है, जो होना था हो गया। यही वह क्षण है जब अतीत की पकड़ टूटती है। और तुला राशि वालों, इसके बाद आपकी ऊर्जा बदल सकती है। आप छोटी छोटी बातों पर खुद को दोष देना कम करेंगे, हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश कम करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने समय की कीमत समझना शुरू करेंगे। लेकिन अब एक चेतावनी, जब जिंदगी में बदलाव शुरू होता है, तब पुराने पैटर्न अक्सर आखिरी बार आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर अचानक कोई व्यक्ति वापस आए, कोई पुरानी बात दोबारा उठे, या कोई ऐसा प्रस्ताव मिले जिसे आपने पहले बहुत चाहा था, तो केवल भावनाओं के आधार पर फैसला मत करना। एक रात रुकिए, सोचिए, अपने आप से पूछिए, क्या मैं इसे इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए सही है, या इसलिए क्योंकि मैंने कभी इसे खो दिया था। इस एक सवाल का जवाब बहुत कुछ बदल सकता है। और अब वो बात जिसे शुरुआत से संकेतों में रखा गया था, लगभग सामने आ चुकी है। विधाता का लिखा मिटता नहीं, लेकिन उसका अर्थ समय के साथ बदलकर समझ आता है। जिस दर्द ने आपको तोड़ा था, वही आपको मजबूत बना सकता है। जिस इंतजार ने आपको बेचैन किया था, वही आपको सही समय पहचानना सिखा सकता है। और जिस दरवाजे ने कभी आपको स्वीकार नहीं किया, उसके बंद होने के बाद शायद पहली बार आपको पता चले कि आपके लिए एक और रास्ता था। लेकिन उस रास्ते का दरवाज़ा कब खुलेगा, और क्या उसमें प्रवेश करने से पहले कोई आखिरी परीक्षा आपका इंतज़ार कर रही है, यही सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। क्योंकि अंतिम संकेत बाहर नहीं, आपके अपने निर्णय में छिपा है। तुला राशि वालों, अब उस आखिरी मोड़ पर आ चुके हैं जहां शुरुआत में कही गई तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। वह पुराना दर्द, वह आने वाला संकेत, और वह व्यक्ति या परिस्थिति जिसका रहस्य अब तक पूरी तरह सामने नहीं आया था। लेकिन अंतिम बात सुनने से पहले एक पल के लिए अपनी पिछली जिंदगी को याद कीजिए। उस एक घटना को जिसके बाद आपको लगा था कि सब कुछ बदल गया। शायद किसी अपने ने आपका साथ छोड़ दिया था,
शायद जिस अवसर के लिए आपने बहुत मेहनत की वो किसी और के हिस्से में चला गया। शायद आपने किसी रिश्ते को बचाने के लिए खुद को बहुत पीछे कर दिया, या शायद सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि आपने किसी के लिए सच्चा होकर भी बदले में वही सच्चाई नहीं पाई। उस समय आपको लगा होगा कि विधाता ने आपके साथ न्याय नहीं किया। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखिए, अगर वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में उसी तरह बना रहता तो क्या आप आज वही इंसान होते? अगर वह अवसर आपको उसी समय मिल जाता तो क्या आप उसे संभालने के लिए तैयार होते? अगर वो रास्ता बंद नहीं हुआ होता तो क्या आपको कभी वो दूसरा रास्ता दिखाई देता? यही आज की सबसे बड़ी बात है। कभी कभी विधाता किसी चीज को इसीलिए नहीं रोकता कि आपको दुख देना है, वह इसलिए रोकता है क्योंकि आपकी कहानी का अगला अध्याय उस पुराने रास्ते पर लिखा ही नहीं गया होता। और अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत यही है, आने वाला समय आपको किसी पुराने दर्द का जवाब किसी नए रूप में दे सकता है। जिस सम्मान की कमी महसूस हुई थी उसकी भरपाई किसी नए स्थान पर हो सकती है। जिस आर्थिक स्थिरता के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं उसके लिए कोई नया रास्ता खुल सकता है। और जिस रिश्ते में आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ता था, वहां से बाहर निकलकर आपको यह समझ आ सकता है कि सच्चा संबंध आपको लगातार असुरक्षित महसूस नहीं कराता। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट रखिए, ये जरूरी नहीं कि आपका अतीत वापस आकर आपको वह सब दे जिसकी आपने कभी इच्छा की थी। हो सकता है उससे भी बड़ा न्याय ये हो कि आपका मन उस अतीत से मुक्त हो जाए। यही वह पल है जब इंसान दोनों हाथ जोड़कर कहता है, अब जो मेरे लिए सही है वही मेरे जीवन में आए। और शायद तुला राशि वालों, आपके लिए यही सबसे शक्तिशाली संकल्प हो सकता है। किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी पुराने अवसर के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए। अगर आने वाले दिनों में कोई संकेत आपके सामने आए तो 3 चीजों को ध्यान से देखना। पहली, क्या वो आपको भीतर से शांत करता है या केवल बेचैन? दूसरी, क्या वो आपके सम्मान को बढ़ाता है या आपको फिर से खुद को छोटा करने पर मजबूर करता है? और तीसरी, क्या वो आपके भविष्य को मजबूत करता है या केवल आपके अतीत को दोहराता है? इन 3 सवालों के जवाब आपको उस निर्णय तक ले जा सकते हैं जहां आपका भाग्य और आपकी समझ एक साथ खड़े होंगे। और अब आखिरी भविष्य संकेत, तुला राशि वालों, आने वाले समय में आपके सामने ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आपको लगेगा कि एक पुराना अध्याय अचानक फिर से खुल गया है। कोई खबर, कोई बातचीत, कोई आर्थिक अवसर, कोई पारिवारिक निर्णय या कोई व्यक्ति आपको फिर उसी मोड़ पर ला सकता है जहां से आपने कभी पीछे हटना सीखा था। लेकिन इस बार आप पुराने तुला नहीं होंगे। इस बार आप भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेंगे। आप सुनेंगे, समझेंगे और फिर तय करेंगे कि किसे अपने जीवन में जगह देनी है और किसे केवल अपनी कहानी का हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाना है। और यहीं से असली बदलाव शुरू होगा। हो सकता है कुछ लोगों को आपकी दूरी समझ ना आए, हो सकता है कोई कहे कि आप बदल गए हैं, लेकिन हर बदलाव बुरा नहीं होता। कभी कभी इंसान तब बदलता है जब उसे पहली बार अपनी कीमत समझ आती है। और शायद आपकी जिंदगी भी अब उसी दिशा में बढ़ रही है। जिस दिन आपको किसी से अपनी अहमियत साबित नहीं करनी पड़ेगी, जिस दिन किसी पुराने संदेश का इंतजार आपको बेचैन नहीं करेगा, जिस दिन किसी के लौटने या न लौटने से आपकी शांति तय नहीं होगी, उस दिन समझिएगा कि विधाता ने आपको वह दे दिया जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, अपने जीवन पर अपना अधिकार। और अब एक आखिरी कहानी। एक बुजुर्ग व्यक्ति से किसी ने पूछा, आपने जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या सीखी? उन्होंने कहा, मैंने बहुत साल उन दरवाजों के सामने खड़े होकर बिताए जो खुलते ही नहीं थे। फिर एक दिन पीछे मुड़ा तो देखा मेरे पीछे एक रास्ता पहले से खुला हुआ था। तुला राशि वालों, शायद आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दरवाजा है। आप आज तक उसी को देखते रहे, लेकिन संभव है कि विधाता ने आपके लिए रास्ता कहीं और खोल रखा हो। इसलिए अगर आज आपके मन में किसी पुराने दर्द की याद आई है तो उसे अपनी कमजोरी मत समझिए। हो सकता है वो केवल ये याद दिलाने आया हो कि आप वहां से निकल चुके हैं। अगर आज की बात आपके भीतर कहीं गहराई तक उतरी है तो मन में एक शब्द रखिए, संकल्प। क्योंकि भाग्य की हर रेखा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन रेखाओं के बीच हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, ये फैसला कई बार हमारा होता है। और शायद आने वाला समय आपको वही चुनाव करने वाला है, किसी के सामने झुकने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए। विधाता का लिखा कभी मिटता नहीं, लेकिन कभी कभी वही लिखा हुआ तब समझ आता है जब इंसान उस चीज के पीछे भागना छोड़ देता है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। और तभी उसे दिखाई देता है कि जिसे वह अंत समझ रहा था वह वास्तव में उसके जीवन का नया आरंभ था।